नए बच्चों का, सबका जीवन आसान बनना चाहिए, बस इतना मेरा प्रयास रहता है। आपने अवसर दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोशिश करता हूँ कि आप लोग को आज मतलब संतुष्टि मिले। और बच्चों, सर आप हमें सुन पा रहे हैं? रिस्पॉन्ड सर कीजिए। आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर। जी सर, और आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी सर, बिल्कुल दिख Yes, रही है, sir. बिल्कुल दिख Yes, रही है। sir. बेसिक्स ऑफ सी फार्माकोलॉजी, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज और जबलपुर मेडिकल कॉलेज का एक संयुक्त उपक्रम आज का। अभी एक ठीक है डेढ़ सर, घंटा अपन बिल्कुल मजे करेंगे सर। जी, बिल्कुल सर सर। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरा बस इतना ही सब प्रयास रहता है कि थोड़ा जीवन आसान बन जाए। पर बच्चों, आपसे मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है, आप लोग कितने उदासीन तरीके से सर को गुड आफ्टरनून बोल रहे थे। जरा जोर से बोलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून Good सर। afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून हाँ, सर। गाना नहीं गाते अपन, अपन क्या करते हैं, बताते कि हम यंग हैं। चलिए, तो अपन आज का सेशन चालू करते हैं, बेसिक्स ऑफ सी फार्माकोलॉजी। और सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हम इस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। उसके बाद हम याद करते हैं अपनी कसम को या अपने प्रार्थना को याद करते हैं। तो मेरे साथ में दोहराने की कोशिश कीजिएगा। न त्वम कामे राज्यम, बोलिए। यस न यस स्वर्गम न पुनर्भवम, न पुनर्भवम काम्ये दुख तप्ता नाम प्राणिनां मारती आरती नाशनम। ना मुझे, हाँ आप साथ में बोलो, ना मुझे स्वर्ग की कामना है, नाम मुझे कामना है, न राज्य की कामना है, राज्य की कामना है, न पुनर्जन्म चाहिए। पुनर्जन्म चाहिए। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है मेरी प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि हमारे जितने भी दुख संतृप्त इंसान हो, जितने भी दुखी इंसान हो, जितने भी दुखी इंसान हो उनका मैं दुखों का हर सकूं। उसका हमें दुखों का हर सकूं। हाँ, ये नमो मंत्र है और ये हमारी ओरिजिनल प्रार्थना है, हम डॉक्टरों की, चिकित्सकों की, है ना। तो हमें हर बार रोज दो बार इसको बोलना चाहिए और इतना दोहराना चाहिए कि हमारी सांसों में बस जाए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम सही मायने में हम अपने घर, परिवार, देश, समाज, राष्ट्र सबकी मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो आज दिनांक 12/6/21 को हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ सीवी फार्माकोलॉजी। मैंने ये टॉपिक इसलिए, हाँ सर, एक बार बोलिए। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। आपका ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर नहीं, अभी हाँ, अभी हम छूट गया बीच में, फिर एक बार कर लीजिए दोबारा। जी मैं तुरंत करता हूँ जी। हाँ, और आई वुड लाइक टू point out here the teaching style of Dr. Sachin, and I think all of you might have observed that he is speaking in Hindi. जी जी, नहीं सर, जो बच्चों को भाषा समझ में आए उसी में बात कर लेता हूँ सर। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। भी हाँ, आनंद है। आ गया सर, आ गया, आ गया आपका स्क्रीन शेयर। जी सर, चलिए, तो जब हम कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा हम जाते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहला क्या होता है, एक होता है हार्ट रेट, उसके बाद दूसरा होता है ब्लड प्रेशर, तीसरा होता है कार्डियक आउटपुट, और चौथा होता है ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई कर्व बोल लीजिए या इसको रेशियो बोल लीजिए। ठीक है ना, ये चार चीजें होती हैं। इन चार पैरामीटर्स को अगर हम पता कर लें तो वी कैन एक्चुअली कमेंट अपॉन कि वेदर द पर्सन हुम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है, देन हाउ आर दे रेगुलेटेड? दे आर रेगुलेटेड बाय इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, then what is the effect of sympathetic and parasympathetic system on these parameters? अपन एक बार देख लेते हैं। तो sympathetic system increases heart rate, increases blood pressure, increases cardiac output, and increases oxygen demand. I hope everybody agrees with me.
And what is the role of this parasympathetic system? It decreases heart rate, decreases blood pressure, may have some effect on cardiac output, and may have may lead to reduction in oxygen demand supply curve. ठीक है? So this is the effect of the sympathetic and parasympathetic system, और this is how this cardiovascular system is regulated. तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है दैट इज सिंपैथेटिक प्रीडोमिनेंट. कैसा सिस्टम है ये? सिंपैथेटिक प्रीडोमिनेंट है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इफ अ पेशेंट फॉल्स इल, if a patient develops a disease, then how do we treat him? And what are the various diseases which may affect the patient? If the heart rate goes abnormal, then it becomes arrhythmia. If the blood pressure increases, then it is known as hypertension. The reverse is hypotension. If the cardiac output increases, then it is okay, but if it falls, then it is heart failure. And if the oxygen demand supply curve goes hayway, कि demand ज्यादा है, supply कम है, then it leads to ischemia. है ना? So when these are the many diseases which affect our cardiovascular system. So when we go and treat this cardiovascular diseases with the help of our drugs, then what is our prime approach? कि we have we use these drugs like sympatholytics or sympathomimetics, autonomic drugs, for symptomatic management and then we try to inhibit disease progression or treat the cause to achieve cure. ठीक है? This is our basic मतलब approach towards a disease, treating a cardiovascular disease or say for that matter any other disease. कि हम कुछ दवाइयों को उपयोग करते हैं सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए, कुछ दवाइयों को उपयोग करते हैं कॉज को ट्रीट करने के लिए, जिससे हमें क्योर मिल जाता है. मैं शुरू में आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मेरा पैटर्न थोड़ा सा अलग है पढ़ाने का, इसीलिए आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा अचरज लगे. कुछ सवाल हो तो आखिरी में मेरे से पूछ लीजिएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस, क्योंकि सर लोग आप लोग सबको पढ़ाते होंगे, निश्चित बात है. तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, पर बस मेरे अप्रोच है थोड़ा सा. तो हमने देखा कि द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, ऑक्सीजन डिमांड आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिससे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शनिंग को देखते हैं. फिर हमने पढ़ा कि रेगुलेट कैसे होता है, तो हमने देखा इट इज सिंपैथेटिक प्रीडोमिनेंट. Then we looked at the various diseases which affect the cardiovascular system. So they are arrhythmia, hypertension, hypotension, heart failure, or ischemia. And how do we treat these disorders? We use autonomic drugs for symptomatic treatment, management, and and we try to inhibit disease progression or treat the cause to achieve a cure. ठीक है? So this is all about the approach to the cardiovascular system. ठीक, तो अपन अब सबसे पहले डिसऑर्डर देखेंगे एरिथमिया. तो फर्स्ट डिसऑर्डर एंड दैट इज एरिथमिया. ये एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, सबको लगता है कि डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें. खासकर फॉर वी एमबीबीएस किड्स इट इज नेवर अ डिफिकल्ट वन. ठीक है? एरिथमिया तो क्या होता है, हम जानते हैं जो नॉर्मल इंपल्स है, इट अराइजेस फ्रॉम एसए नोड, goes to AV node, then it spreads along the ventricles and leads to ventricular depolarization and ventricular contraction. ठीक है? So a normal, what is normal rhythm?
It originates from SA node, is regular, and has a rate of 60 to 110 beats per minute. So the next question is, what is abnormal? Not originating from SA node, maybe coming from AV node, जिसको हम PS parasoximal PVNRT. PV paroxysmal ventricular tachycardia. सॉरी, PSVT बोलते हैं या फिर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है ना, ये दो चीजें। या फिर रेगुलर रिदम कैसा होगा, इरेगुलर होगा, या फिर क्या होगा, रेट इज लेस देन 60 एंड सिम्टोमेटिक, इसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और रेट इज मोर देन 110, जिसको हम टैकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ these three parameters, we can have a number of diseases. But to start with, this arrhythmia is a or some sort of optional, yeah, maybe known type topic for us. Therefore, going by our conventional approach, what will the treatment if you have tachycardia और ब्रेडिकार्डिया, है ना। अब आप लोग में से कोई एक जन बताएगा what will be the way of first drug to treat any tachycardia? बोल सकते हैं आप लोग, वॉलंटियर्स बोल रहे हैं। हाँ जी सर, बताएंगे कोई? सर पैरासिम्पैथोमिमेटिक। हाँ, आई So- थिंक सौरभ अग्रवाल ने बोला है पैरासिम्पैथोमिमेटिक, है ना। अरे वाह I'm not सौरभ, बहुत गर्व की बात है सर, मेरा बच्चा है शायद ये। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो टैकिकार्डिया के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सिम्पैथोलिटिक यूज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सिम्पैथिक प्रेडोमिनेंट ज्यादा काम करे, सिम्पैथोलिटिक यूज कर लो, काम हो जाएगा। अब अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा हो तो क्या यूज करेंगे अपन? sympathomimetics. पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, सॉरी, पैरासिम्पैथोलिटिक और सिम्पैथोमाइमेटिक, है ना। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ये आप लोग अपने नोट्स में भर लीजिएगा, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। एंड व्हाट एडिशनल ड्रग्स आर देयर फॉर ये अपना इसके लिए, तो इसके लिए वी शुड ऑलवेज रिमेंबर अ ड्रग एम्यूडारॉन। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमिक